तो आज का मेरा ये ब्लॉग होने वाला है इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं इसमें आपको देने वाली हूँ डिटेल्स इस जगह पर आने की। पहले तो आप सभी गैस करिए कि कौन सी है ये जगह। जी फ्रेंड्स, मैं कहाँ पर हूँ? बीच, वादियाँ, कहाँ का कॉम्बिनेशन हो सकता है? ये है तो हमारे देश का ही, भारत। तो ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में एंड तक। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं उमा भारद्वाज आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देख सकते हैं हम सभी हैं कैब में और अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर। तो मॉर्निंग 5:40 की ट्रेन है हमारी गोवा के लिए। जी हाँ, वी आर गोइंग बाय ट्रेन दिल्ली टू गोवा। लेट्स सी कैसी रहती है हमारी जर्नी। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ये ट्रिप है हमारा दिल्ली से गोवा के लिए। इन्फॉर्मेशन है आपके लिए भी और बाकी सब जो जाना चाहते हैं दिल्ली से गोवा बाय ट्रेन। ट्रेन का नाम है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, जो डेली ट्रैवल करती है 5:40 पर, सुबह के 5:40 पर दिल्ली से केरल के लिए। जी हाँ, दिल्ली से केरल के लिए। बीच में ही स्टेशन पड़ता है गोवा का थिविम और मडगांव। थिविम से आप उतरेंगे नॉर्थ गोवा और मडगांव से आप उतरेंगे साउथ गोवा। ट्रेन का नंबर है 12618। दिल्ली के बाद सबसे पहला स्टेशन था मथुरा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अब हमने मथुरा क्रॉस कर दिया है और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट घर से ही बना के लाई थी, पूरी और आलू की सब्जी। तो ब्रेकफास्ट, बच्चे भी सो रहे हैं, बच्चे उठेंगे तब बच्चों का ब्रेकफास्ट करवा देंगे। कान्हा जी को भोग लगा दिया है, उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया है। हम दोनों कर रहे हैं क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 और 9 o'clock के बीच में हमें नाश्ता करने की आदत है, जो कि हम घर में भी करते हैं। हाँ जी, क्या चल रहा है? एक्चुअली हम जा रहे हैं गोवा। लास्ट टू लास्ट ईयर हम गए थे बाय प्लेन, तो अब की बार हमने सोचा कि क्यों ना हम ट्रेन का ट्रैवल करें, और इसका भी अलग आनंद होता है, तो इसको भी क्यों ना मज़े लिए जाएं। तो बस यही एक ऑप्शन था हमारे पास कि हम अब की बार फ्लाइट से ना जाकर ट्रेन का लुत्फ उठा रहे हैं। तो वैसे तो हमें ये ट्रेन कल पहुंचाएगी दोपहर को, पूरा 36 और 33 आवर्स आई थिंक है। वैसे एक दरवाजे खोल के देख ले नीचे। हमने ट्रेन की तत्काल टिकट बुक कराई थी, क्योंकि हमारा कोई प्री प्लान नहीं था जो हम पहले से बुकिंग करा के रखते। हमने स्लीपर सीट ली। टिकट ऑलरेडी हमारी बुक हो चुकी थी। अगर आप पहले करवाना चाहते हैं तो पहले भी करवा सकते हैं। वेटिंग एरिया में अगर आप पहले आ जाते हैं तो वेटिंग एरिया में भी वेट कर सकते हैं, जिसका चार्ज ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये प्रति घंटा है। जी आगे का दिखता ना जाते हुए चल रही है, और ये बैग टांग दी, अनकंफर्टेबल है, अपना बैग वाले नहीं, मैं अपनी सीट पे ही आऊंगी अभी। नहीं, मैं अपनी सीट पे आऊंगी। मैंने कोई किसी की चिराई नहीं है, सीट चिराई है। कोशिश पूरी कर ली, लेकिन तेरे स्मार्टनेस काम नहीं आ रही तेरे की। मैं नहीं। यहाँ से मूविंग ट्रेन दिखती है। मूविंग ट्रेन दिखती क्या मतलब है? ऊपर ऊपर आ जाऊं? नहीं, मैं फिर अपनी बीच वाली सीट पे बैठूंगी। चाय कॉफी चाय कॉफी चाय कॉफी चाय कॉफी है। ये तो गलत है, तुम दोनों ने हथिया ली अब मेरी सीट। क्या हत्या? आप हत्या दी। मैंने नहीं हथियाई, आपने हथियाई है। अब मेरे को ये उल्टे दिख रहे हैं बेचारे उधर जाते हुए। देखो मौज मारो।
सारे देखियो उल्टे चल रहे हैं ये, गर्दन मोड़ के देखनी पड़ रही है। लोगों से बोल दो उस साइड चलेंगे। अरे ट्रेन घुमा दे। नहीं हमें गोवा ही जाना है। बाइकें खड़ी है, लोगों ने अपनी बाइकें ट्रांसपोर्ट कराई है, यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट हो रही है कहीं किसी शहर जा रही है। ये जो लॉक कर रखी है, जो लॉक कर रखी है ये अंदर, पैक कर रखे हैं। ये सारा ट्रांसपोर्ट का ही सामान होगा ये रखा है। हाँ हाँ पैकेज है। Guys, we are at Agra station. ईस्ट आगरा गाड़ी चल रही है। आगरा आते ही हमने सुनाई दिया आगरा का पेठा, आगरा का पेठा, आगरा का पेठा, आगरा का पेठा। तो आगरा जंक्शन के बोर्ड को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पता चल गया कि हम आगरा स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। आधा घंटा लेट चल रही है। यहाँ सब जगह आपको ताजमहल और ये देखो वो लाइट चमक रही थी ना, हर एक शॉप पे वही मिल जाएगा। सिर्फ 2 ही मिनट ट्रेन में रुकती है यहाँ पे, आधा घंटा लेट। सॉरी 5 मिनट, और ट्रेन चल रही है हमारी आधा घंटा लेट। वो भरा हुआ स्टॉक में पेठा, पूरा का पूरा पेठा। हमारे देश के हर एक शहर की अपनी एक पहचान है। क्या क्या जब हम हरियाणा में थे तो हमने बहुत सारे खेत देखे, गेहूं की कटिंग चल रही है, गेहूं के खेत जो थे वहाँ पर खेती हो रही थी, और खेती नहीं हो रही थी मतलब खेती जो करी थी वो कट कर रहे थे, उसको कटिंग चल रही थी। मत ले रहे थे ना, सीट वाला कटिंग चल रही थी। और अब हम मथुरा क्रॉस किया था तो वहाँ पर भी मथुरा के पेड़े जो हलवाई दिखाई दे रहे थे, मथुरा के पेड़े दिखाई दे रहे थे। और अब हम हैं आगरा, यहाँ पर हमें पेठा और ताजमहल दिखाई दे रहा है। तो अपने अपने शहर कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी, यही है महानता मेरे देश की। जय हिंद, जय भारत। अभी आगरा ही क्रॉस किया है, बच्चों ने शुरू भी कर दिया, मम्मी आगरा कब गोवा कब पहुँचेंगे। उन्हें बताया गया कल पहुँचोगे, वो भी 3 बजे के बाद। ये चूजे टाइम देख रहे हैं जो। हाँ भाई कब पहुँचेंगे? क्या 3 बजे के बाद? कल 3 बजे। आज नहीं। अभी इंतजार बाकी है। वेटिंग फॉर गोवा। ये तो हो गया दुखी, ये भी दुखी हो गया, तू भी दुखी हो गया आरव, आर्यन है? किस लिए? कल तो पहुंचेंगे, तो कल तक दुखी हूँ ना, कल नहीं तो तुम्हारी छुट्टी तो ज्यादा होगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फ्लाइट से जाते तो आज पहुंच भी जाते, जैसे लास्ट टाइम पहुंच गए थे 2 घंटे में, 3 घंटे में, है ना आरव? आप तो छोटे थे, आपको तो याद ही नहीं है। फ्लाइट में कब नूडल मिलते हैं? आरू कप नूडल के लिए तेरे को फ्लाइट में जाना था। ये देखो कप नूडल के लिए इनको फ्लाइट में जाना था भाई साहब। और आरव आपको तो याद ही नहीं है। आरव जब हमारे साथ लास्ट टाइम गोवा गया था तो फ्लाइट में ये एक एयर होस्टेस से लेके दूसरे एयर होस्टेस तक पूरा रास्ता क्रॉस कर रहा था, पूरे रास्ते बैठा नहीं था। जब लैंड करने वाला था तो स्पेशल वो आई थी हमारे पास कि इसको बिठा लो, क्योंकि इसने जब चलना ही सीखा था तो ये पूरे उसमें चल रहा था, सबकी सीट में जा जाके सबको जैसे ढूंढते हैं और एकदम से आइस पाइस खेलते हैं ना, हाइड एंड सीक वाला गेम, तो वो करता था जाके सबको बहुत पसंद आ रहा था। ये बहुत क्यूट था, जब छोटा सा बेबी था, उसके दांत भी नहीं थे तब। अरे इसके दांत अभी भी नहीं है, वैसे दिखाओ है क्या? ये तो आ गए अब नए दांत। और ये मम्मी हारते हुए और ये भैया जीतते हुए। मम्मी के 0 पॉइंट, भैया के 1 पॉइंट। मम्मी के 1 आपने चीटिंग करी थी पहले भी। चीटिंग करी भाई, मम्मी ने 1 ठीक है। मैंने हरा दिया था, भैया ने हंसाया तो हमारा गेम खराब हुआ। चलो 3, 2, 1 गो।
हम खेल खेल कर भी थक गए थे और मुझे फिर से नींद आने लगी थी। मेरा और आर्यन का सबसे बेस्ट पॉइंट यही है कि हमें ट्रैवल करते हुए नींद बहुत जल्दी आ जाती है, तो हमारा आधे से ज़्यादा टूर तो सोते हुए गया था। So guys, we are at राजस्थान। कौन सा है ये? धौलपुर। खाली पड़ा है स्टेशन। आई थिंक 1-2 मिनट ही रुकती होगी यहाँ ट्रेन। आई डोंट नो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। कहाँ है गाइस? चाय भी पिलाएगा। चाय वाले, चाय वाले, चाय वाले। और ये मेरा छोटू कन्हैया की सेवा करते हुए। चाय वाला भैया 2 कप चाय। दाल बन लो सब्जी। नारियल पानी पी लो काफी। नारियल पानी हमारे राजस्थान में नारियल पानी मिलता है। इस ट्रेन में 2 जनरल कोच हैं, एक आगे और एक पीछे। पेंट्री ट्रेन में ही है। जनरल कोच की टिकट का जो प्राइस है वो है 495 रुपीज़। ये ट्रेन डेली चलती है, इसलिए इसका बेस्ट पॉइंट ये है आपका जब मन करे आप तब गोवा जा सकते हैं। मुंबई तक भी जा सकते हैं, गोवा तक भी जा सकते हैं। इसका रूट है दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, महाराष्ट्र, कल्याण, पनवेल, रत्नागिरी, थिविम एंड मडगांव। उससे आगे आप केरल पहुंच जाएंगे। फिर हर एक चीज़ की अपनी एक खासियत होती है। उसी तरह से ट्रेन की जो खासियत मुझे लगी एज़ कम्पेयर टू फ्लाइट, एज़ कम्पेयर टू प्लेन, ये लुक, ये व्यू, ये ग्रीनरी, जिसे मैंने मिस कर दिया था पिछली बार गोवा जाते हुए। सो मेरा ये डिसीज़न मुझे बहुत अच्छा लगा सिर्फ इसी वजह से। एमपी से आगे तो हमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मिली, पहाड़ियाँ मिली, नदियाँ दिखी। वैसे भी भोपाल को तो कहते भी सिटी ऑफ लेक्स है, तो देखते रहिए कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ और नदियाँ निकलती हुई हर एक जगह से। हरियाणा में हमें खेत दिखाई दिए। ट्रेन के बीच में ही दूसरी ट्रेन पास वगैरह देने के लिए रुक जाती हैं, तो उस टाइम भी बहुत ही सुंदर जगह पर रुकती है। ऐसी जगह नहीं कि यूं ही कहीं पर भी रोक दिया। ये नदी, यहाँ पर तो लोग हमें स्नान करते हुए भी दिखाई दिए। भोपाल हम बिल्कुल टाइम पर पहुँचे थे। बहुत सारी टनल्स भी आई इस रास्ते में, हमें उनमें भी बहुत मज़ा आया। आगे आप चलते हैं तो देखिए, बने रहना मेरे इस व्लॉग में आगे के सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के लिए, क्योंकि हर एक सुंदर पॉइंट व्यू में जहाँ तक कोशिश मैंने की कि मैं अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर व्यू आपके लिए ला सकूँ, मैंने वह पूरी कोशिश की है। तो इसे वेस्ट मत जाने दीजिएगा, आप इसका एंजॉय लें। वाओ, सच अमेजिंग लुक। मेरा तो सच में बहुत मन कर रहा था कि इन पहाड़ों पे आधा घंटा शांति से बैठूं और कुदरत के नज़ारों को सिर्फ देखती ही रहूं। आप में से किस किस को इस तरह के व्यू देखना पसंद है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। शाम हो चुकी थी, हम पहुंच चुके थे एमपी में हमें लगने लगी हल्की हल्की भूख, तो हमने यहाँ स्टेशन पर ले लिए ग्रेप्स और हम सब ने फिर ग्रेप्स खाए। ग्रेप्स, अंगूर बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है, बहुत ही मिनरल्स और विटामिन से भरपूर। गाइस, ये है मोरेना स्टेशन।
ऑलमोस्ट सारे स्टेशंस की कंडीशन पहले से बहुत बेहतर लग रही है, साफ सुथरे, थैंक्स टू मोदी सरकार। जिस तरह से हम उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, उसी तरह से हमें ढलते हुए सूरज को भी प्रणाम करना चाहिए कि हमारा दिन बहुत अच्छे से बीता, आपने हमें रोशनी दी, हमारा दिन उजाला किया। इसी तरह से प्रार्थना करते हुए ये शाम मस्तानी। मम्मी ऊपर देखो, हेलो हेलो बना, वीडियो बन रही है, वीडियो बना के क्या, ये देखो ये बन रही है क्या, ये है गुजरात से पहले का स्टेशन, जहाँ मैं जग रही थी। उसके बाद हमें आ गई थी नींद, हो चुकी थी रात। फिर हम उसके बाद जब उठे तो हम पहुँच चुके थे मुंबई। A really beautiful full moon view. Lovely. हो गई स्लीपिंग शुरू? हाँ भाई। अरे ये क्या कर रहा है, फोन देख रहा है क्या बीबी? जूस पी लिया? मैंने तो कान्हा जी को सुलाने के लिए लिया था वो। सुबह की सबसे पहली राम राम दोस्तों, आप सभी को मुंबई में पहुंचते ही मेरा प्रणाम। जो भी मुंबई से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, धुंध से बादल ढके हुए हैं, बिल्कुल पहाड़ आधे से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। बारिश होने का संभावना थी, ठंड लगने लगी थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस ट्रैवल में। मैंने, मेरे बच्चों ने, हमने सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमने पूरा ट्रैवल एंजॉय करते हुए ही निकाला। जहाँ हमें अच्छा लगा हम देखने लग जाते थे, उठ जाते थे, नींद भी खुल जाती थी, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ ट्रेन की कंडीशन के बारे में, ट्रेन के वॉशरूम वगैरह भी क्लियर थे। हमारी जो थी स्लीपर एसी की टिकट थी, जहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया था। साफ थी, फ्लोर साफ था, वॉशरूम वगैरह भी साफ ही थे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें। इन वादियों को देखकर किस किस को ये गाना नहीं याद आया? भाई साहब मुझे तो आ गया। बहुत मज़ेदार नज़ारा था। किस किस को अच्छा लगा बताइएगा ज़रूर। और ये एक ट्रेन को पास देती हुई, मतलब रास्ता देती हुई ट्रेन, जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं वो समझ ही गए होंगे कि एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पास देती है तो पहली ट्रेन रुक जाती है। हमारी ट्रेन भी रुक चुकी थी। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, हमारी ट्रेन का नाम था मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, जो डेली की डेली ट्रैवल करती है दिल्ली टू केरल। जी हाँ, 5:45 पर ये ट्रेन निज़ामुद्दीन हज़रत रेलवे स्टेशन से चल देती है, डेली की डेली। इसका नंबर है 12618। मैं जब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अद्भुत देखती हूँ तो मैं बस एक ही बात सोचती हूँ कि कितना क्रिएटिव माइंड होगा ऊपर वाले का, जो एक से एक सुंदर चीज़ उसने हमें सौंपी है, बना कर दी है और हमें ये धरोहर संभाल कर रखनी है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कितने सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारे हैं जिन्हें बस आज का इंसान बर्बाद करने पर लगा हुआ है। देख सकते हैं, देखिए कूड़ा, मतलब ट्रेन से चलती हुई ट्रेन से भी यहाँ पर लोगों ने फेंक रखा था। जहाँ भी हमें दिखता था, आप भी देख सकते हैं, दूर दूर तक दिख जा रहा था वो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपना जितना भी गार्बेज होता है आपके खाने का, ट्रेन में डस्टबिन अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ पर जाकर उसे फेंकिए, ना कि चलती हुई ट्रेन से फेंकिए। इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला, एक तो आपका देश सुंदर रहेगा, जो भी इसे देखेगा, जो भी इस ट्रेन से ट्रैवल करेगा,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम भारतीय ही इन ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, बाहर से आए हुए विदेशी भी ट्रैवल करते हैं। हमारे साथ भी कई ट्रैवलर्स थे जो गोवा से दिल्ली आ रहे थे टूर करने के लिए। वो आए थे जब दूसरे देश में इतना कूड़ा नहीं फैलाते हैं अपने घरों के आसपास, तो यह आपके देश की सुंदरता को बढ़ा कर रखेगा। हमने अपना जितना भी गार्बेज था हमने डस्टबिन में ही थ्रो किया। और दूसरा ये कि जो भगवान ने कुदरत हमें बख्शी है, इतना सुंदर बना के हमें सौंपा है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारा जो नेचर है सुरक्षित रहेगा। अब पहुंच चुके हैं हम कल्याणपुर जंक्शन, जो कि बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में। यहाँ के बाद हम जाएंगे पनवेल, रत्नागिरी एंड कुछ ही स्टेशन के बाद देन सेविम अर्ली मॉर्निंग में। इसके बाद टनल्स आनी शुरू हो गई थी, एक के बाद एक। टोटल 92 टनल्स हैं इस रूट में, जिसमें एक बार तो हमें कोई दिखा भी अंदर। वी थॉट, आप मेरे बेटे की नज़र पड़ी थी उन पर, तो ही सेड मम्मी भूत था अंदर तो उन्होंने कहा नहीं, भूत नहीं था बेटा, कारीगर होते हैं जो अंदर काम कर रहे होते हैं, वही अंदर होते हैं और कोई नहीं होता है। गाइस हम पहुंच चुके हैं पनवेल जंक्शन। बना दिया मैंने पनवेल का। ये है पनवेल का मेट्रो स्टेशन। बच्चों के लिए स्नैक्स और बिस्किट वगैरह लिए हैं यहाँ से। ऐसी ग्रीनरी में घर देख के वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया सच में। आप लोगों को क्या राय है इस बारे में बताइए, क्योंकि मुझे दिल्ली में ऐसी ग्रीनरी बहुत कम दिखाई देती है। वाटर फिलिंग चल रही है ट्रेन की। गाइस सुबह के बजे हैं 7:30 और हम पहुंच चुके हैं पनवेल जंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो ट्रेन है, ट्रेन की वाटर फिलिंग चल रही है और अभी सफाई हो रही है वॉशरूम वगैरह में। बच्चों ने चाय नाश्ते के लिए बिस्किट स्नैक्स वगैरह लिए हैं, पानी लिया है। यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए रुकती है ट्रेन। मुंबई तक जाएं और वड़ा पाव ना खाएं, ऐसा हो सकता है क्या? तो हमने भी वड़ा पाव ले ही लिया नाश्ते में। जी हाँ, और मुझे अच्छा लगा, मैंने तो घर आकर बनाया भी था। बच्चों को बहुत पसंद आया था क्योंकि इट्स जस्ट अ सिंपल रेसिपी, यू कैन ट्राई एट होम। बहुत टेस्टी लगा था मुझे। बच्चों ने तो 2 ट्राई किए थे, मैंने तो फिर भी एक ही प्लेट लिया था। क्या आपने नोटिस किया टनल में कुछ दिखाई दिया? मुझे तो दिखाई दिया देखो देखो, दोबारा देखो, नहीं दिखा तो। आर्यन वॉज स्कैर्ड इन अ वीडियो कि कौन है, मैंने फिर उसे ठीक से दिखाया कि कौन था हमारी जर्नी ख़त्म होने वाली है, नारियल के पेड़ दिखने हो गए हैं शुरू। इस व्यू को तो बार बार देखने का मन कर रहा था भाई साहब, ऐसे मन कर रहा था कि साइड में ही यहाँ हट डालो और बस आनंद लो इस हवा का। इतनी फ्रेश एयर फील हो रही थी ना यहाँ पर, सच में आई कैन टेल यू, मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था। आप सभी बताइए आप सबको कैसा लग रहा है ये व्यू, कमेंट में। देखिए साइड में कितने सारे नारियल के पेड़, लाइक जैसे हम सीनरी बनाते थे ना बचपन में, बिल्कुल ऐसे लग रही है कि एक लेक बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, नारियल के पेड़ बनाए हैं और उसमें बोट बनाई है। मुझे तो बचपन की ड्राइंग याद आ गई। और आप सबका क्या ख्याल है इस बारे में?
को गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे साथ तो हद से ज़्यादा घर पर भी रहता है। तो मम्मी ये वाली गेम खेले, मम्मी वो वाली गेम खेले, तो मैं इसे अपने बचपन की गेम्स ही खिलाती हूँ। तो इसे ये गेम नहीं आती, मैं इसे बहुत दिनों से सिखा रही हूँ ये गेम, लेकिन आई डाउट कि इन्हें ये गेम कैसे आती है, क्योंकि ये गर्ल्स तो लड़कियाँ ज़्यादा खेलती थी ना। ओ भाई I am so lonely. मैं ले जाऊंगी ये लोग कोई। मोर नहीं उड़ता, मोर नहीं उड़ता। हेलो डैडी मम्मी को उड़ा दो। मेरे मुंबई का कंटेंट तो मैं बना रहा हूँ, मेरा कंटेंट तो मैं बना रहा हूँ। So guys, हम पहुंच चुके हैं थिविन। अभी बज रहा है 2:40 और 3:40 हो गए। 3:40, 1 घंटा लेट है ट्रेन अपने टाइम से, जो कि हमें बताया गया था कि हाँ हो ही जाती है यूजुअली। लेट्स सी, अब हम जा रहे हैं गोवा की तरफ। टैक्सी या कैब देखते हैं क्या मिलता है। टैक्सी स्टैंड से टैक्सी और ऑटो इजीली अवेलेबल है गाइस।